सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कि भाई देखो, केमिस्ट्री का पेपर इस बार टफ आएगा या फिर इजी आएगा। तो लास्ट के पिछले जो साल से ट्रेंड आ रहा है वो क्या हो रहा है कि फिजिक्स का पेपर टफ आ रहा है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में। और इसीलिए क्या होता है कि फिजिक्स का पेपर टफ आने के कारण केमिस्ट्री का जो पेपर है वो आसान कर दिया जाता है, ठीक है। सो क्या इस बार ये चीज बदल सकता है? ये सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि भाई पेपर क्या होगा, इजी होगा या टफ होगा, ठीक है। लेकिन एक मतलब बैक ऑफ द माइंड में सवाल तो रहेगा कि भाई पिछले 2 साल में अगर आसान आया है तो टफ तो हो ही सकता है, क्योंकि सीबीएसई भी सोचेगा कि भाई पिछले सालों में टफ था फिजिक्स, तो क्या पता इस साल फिजिक्स आसान आ जाए और इस साल केमिस्ट्री उल्टा टफ की जाए। तो अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई बस वो टॉपिक्स आपको करने हैं जो जहां से पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास अब उतना टाइम है नहीं भाई कि आप अब पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट करो। अगर आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करने बैठते हो तो भाई आपका छूट जाएगा सिलेबस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको मैं दिखाऊंगा आज की, जो 20% टॉपिक्स हैं वहां से 80% क्वेश्चंस आए हैं। तो यही चीज बहुत ही एक मस्त चीज आपके लिए लेके आया हूँ। पूरा वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अब आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई बोर्ड में। चलो चलिए देखते हैं। अब तो जैसे कि ये देखिए, पहला चैप्टर है आपका सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में यहाँ पे फोकस करना। देखो यहाँ पे टॉपिक देखो भाई, 1.5, 1.6 और 1.7, यहाँ से कितना कितना क्वेश्चन, कितना कितना परसेंट आया हुआ है। 1.5 नंबर टॉपिक देखो, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ 13%। 1.6 से आया है आपका 39% और 1.7 से आया है आपका 37%। टोटल अगर मिलाया जाए तो 9 और 7, 16 और 3, 9, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 1, 3, 3 और 2। मतलब ये तीन जो टॉपिक है इससे 89% क्वेश्चंस पूछे गए हैं सॉल्यूशंस चैप्टर का। मतलब समझ रहे हो, आज तक पिछले 10 सालों में यही तीन टॉपिक से 90% क्वेश्चंस आए हैं भाई। मतलब क्या है कि अगर 10 सालों में 10 क्वेश्चन पूछा गया है तो वो जो 9 क्वेश्चन था वो इन तीनों टॉपिक से ही था। तो यहाँ पर क्या मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें सबसे पहले ये तीनों टॉपिक करना है, 1.5, 1.6 और 1.7। अब ये तीनों टॉपिक का नाम क्या है तो यहाँ पे आइए दिखाता हूँ। 1.5 ये देखो, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। 1.6 में देखो, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। और 1.7 में देखो, एबनॉर्मल मोलर मासेस। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये तीनों को आप एकदम बढ़िया से कर लो। इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि भाई जो जो मैं बताऊंगा, जहां जहां से क्वेश्चंस आए हैं उन पे थोड़ा ज्यादा आपको कमांड कसना है, ठीक है। और अगर ज्यादा टाइम नहीं है, जो कि अब नहीं है आपके पास, तो आप पूरा चैप्टर ना पढ़ के बस ये टॉपिक्स भी अगर कर लेते हो तो आपका आराम से जो है 70 से 80 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए आपको समझ आ गया होगा सॉल्यूशंस का। मैंने बता दिया यहाँ पे 89% क्वेश्चंस जो है वो बस ये तीन टॉपिक से आए हैं। चलिए अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। ये देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहले हम देखते हैं ये देखिए आप, यहाँ पे आपका 2.5 जो है उससे आया है आपका 21%, 2.4 से आया है आपका 31%, 2.3 से आया है 29%। ये तीनों को अगर हम ऐड करें तो ये देखिए साइड में 21, 31 और 29, ये हो गया आपका 60 और ये 21, तो ये हो गया आपका 81। तीन टॉपिक से 81% क्वेश्चंस। मतलब समझ रहे हो, 10 में से अगर 10 क्वेश्चन आया है पिछले 10 साल में तो उसमें से 8 क्वेश्चन जो है वो बस इन तीन टॉपिक से आए हैं भाई। मतलब समझ रहे हो ना मेरा बात। अब ये तीन टॉपिक कौन सा है देखते हैं, 2.3, 2.4, 2.5। आइए 2.3, 2.4, 2.5। तो 2.3 में आइए नर्स्ट इक्वेशन, 2.4 में कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस और 2.5 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। ये तीनों पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाने हैं, ठीक है। मेन मोटो यही है इस वीडियो का कि भाई लास्ट टाइम पे आपको कुछ ऐसा दे दूं कि आप उसको करके एकदम अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सको, ठीक है। तो ये तीनों जो टॉपिक मैंने मार्क किया है इसका आपको अच्छे से ज्यादा करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम देखें केमिकल काइनेटिक्स, तो यहाँ पे चलिए ग्राफ पढ़ते हैं। बस देखो 3.3 जो टॉपिक है, 54% क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछा गया है भाई। उसके बाद
3.2 से देखो 19% और 3.4 से 20% क्वेश्चंस। अब ये तीनों को अगर ऐड करें तो 54 और 20 तुम्हारा हो गया ऐसे ही 74, और इधर तुम्हारा मान लो मतलब 93%। भाई समझ रहे हो, अगर पिछले 10 सालों में 10 क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से, तो 9 क्वेश्चन जो है वो इन 3 टॉपिक से पूछा गया है। तो इन 3 टॉपिक और कर लेते हो भाई तो क्या दिक्कत है भाई, इस पे खूब कस के करना है, प्रैक्टिस जम के करना है, जितना क्वेश्चन लगा सकते हो सबसे पहले इसी टॉपिक को एकदम पक्का कर लो अपना। 3.2, 3.3, 3.4 देखते हैं क्या क्या इसका नाम है। सो 3.2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छे से कर लेना है। 3.3 इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और 3.4 टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ ए रिएक्शन। ये तीनों आपको अच्छे से करना। और 3.3 से देख सकते हो अकेले से जो है यहाँ से भाई तुम्हारा 54% क्वेश्चन आया है भाई। मतलब अगर 10 में से 5 क्वेश्चन तो भाई बस ये एक टॉपिक से आया है 3.3 से, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन 54 पॉइंट क्वेश्चन। ये टॉपिक्स बता रहा हूँ भाई, ये ऐसा चीज ना यूट्यूब पे कोई नहीं बताता है, तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। इस चीज का यूज करो, कॉपी में एक लिख लो भाई, अगर बोलोगे तो पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट करना, डाल दूंगा। लेकिन इसको कॉपी में लिखो ये टॉपिक को, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तुम्हें। चलो भाई चलते हैं आगे वाले चैप्टर पे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे आ जाते हैं सबसे पहले। चलिए तो यहाँ पे भी देखिए आप 49% क्वेश्चंस एक ही टॉपिक से। उसके बाद 4.4 से आए हैं 26% और 4.5 से 15%। तीनों को अगर ऐड करें तो 49 आपका, 26 आपका, और इधर 15%। तो 15 और 5 0, यहाँ पे 2 4 2 6 8 9। देख लो भाई 90% क्वेश्चन बस 3 टॉपिक से। तो यही टॉपिक का नाम दिखा देता हूँ, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। 4.3, 4.4, 4.5 लिख लो भाई, लिख लो कहीं पे। 4.3, 4.4, 4.5 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 4.4 में क्या है, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट और द लैंथेनॉइड्स। तो ये तीनों टॉपिक अच्छा से कर लो। टाइम बचता है तो बाकी का जो टॉपिक्स है वो भी कर लेना है भाई, छोड़ के कुछ मत जाना। लेकिन टाइम नहीं है, अगर वीडियो बाद में देख रहे हो, बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी, तो बस जो टॉपिक बता रहा हूँ वो कर लो, बस तुम्हारा नैया पार हो जाएगा। ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। अब अगला चैप्टर में देखिए अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो 5.5 देख लो, एक टॉपिक से 50% क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 5.4 से देखो 16% क्वेश्चन, 5.3 से देखो 20% क्वेश्चन। मतलब अगर ऐड करें तो भाई तुम्हारा हो जाता है 50, 20, 70 और 16 86% क्वेश्चन बस भाई 3 टॉपिक से आए हैं। अब ये तीनों टॉपिक कौन कौन से हैं, 5.3, 5.4, 5.5, चलिए देखते हैं। 5.3, 4, 5 तो नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तीनों जो टॉपिक है घोल के पी जाओ। अगला चैप्टर हेलो एल्केन्स, हेलो एडीन्स देखते हैं, आइए। एक ही टॉपिक 6.7 से 74% क्वेश्चंस। उसके बाद बाकी बात जितना तुम देखोगे सब में से आया है 5%, 4%, 1%, 2%। मतलब समझ लो अगर एक टॉपिक को कर लेते हो ना भाई तो 74% क्वेश्चन। अगर 10 क्वेश्चन आया है 10 साल में तो उसमें से 7 क्वेश्चन तो बस इस एक टॉपिक से आया है। ये एक टॉपिक देख लो कौन सा है, 6.7 केमिकल रिएक्शंस। इस चैप्टर में जितने भी रिएक्शंस हैं केमिकल रिएक्शंस उसको अच्छे से रट लो, जो भी करना है घोल के पी जाओ बस, ठीक है। चलिए आगे वाला चैप्टर पे चलते हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स देखते हैं। 7.4 नंबर टॉपिक, 74% क्वेश्चन, ठीक है। एक टॉपिक से 74% अगर क्वेश्चन आएगा उस चैप्टर से तो भाई उसी टॉपिक से आएगा। 7.4 कौन सा टॉपिक है, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स,
अगर कुछ नहीं किया है तो ये कर लो भाई, तुम्हारा नैया पार हो जाएगा। और यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि अगर टोटल केमिस्ट्री का पेपर है ना 70 मार्क्स का, तो तुम्हारा भाई 50 मार्क्स तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि बस इन टॉपिक से ही आएगा। इस साल ही मैं आके वीडियो बना के दिखाऊंगा कि 50 मार्क्स कम से कम, मैं बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक से ही जो आज बना रहा हूँ बता रहा हूँ, इस टॉपिक से ही 50 मार्क्स का कम से कम आएगा। आगे वाला चैप्टर पे चलिए बढ़ते हैं। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं। 8.4 नंबर देखिए, 44% क्वेश्चन, और 8.9 टॉपिक से 42, दो टॉपिक करोगे 86% क्वेश्चन तुम्हारा फिक्स हो गया कि भाई 10 क्वेश्चन आया है तो लगभग 8 क्वेश्चन इस दो टॉपिक से ही आया है। दो टॉपिक कौन कौन सा है? 8.4, 8.9, आइए देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस और 8.9 केमिकल रिएक्शंस, दोनों जो है तुम्हारा देखो 8.4, 8.9, ये तुम्हें बढ़िया से कर लेना है भाई, ठीक है। अगर बोलोगे कमेंट कर दो तो ये जो तुम्हारा पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। एक बार तुम कमेंट कर देना, फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। कुछ देर बाद आके चेक करना, डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ लगा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या फिर उससे बढ़िया है कि मैं बोलूँगा कि भाई इसको टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ उसको भाई साथ साथ नोट कर लो। 9वां नंबर चैप्टर जो है अमीन्स, अमीन्स में अगर हम बात करें देख सकते हो यहाँ पे एक ही 9.6 से पूरा एकदम भरमार लगा पड़ा है। 9.6 से आया है तुम्हारा 53% क्वेश्चन, और 9.9 से आया है तुम्हारा 28% क्वेश्चन। तो अगर दोनों को ऐड करें 53 और इधर ले लो 28, तो इधर हो गया तुम्हारा 1, इधर आ गया 1, 5 2 7 1 8, दो टॉपिक से 81% क्वेश्चन। अब वो दो टॉपिक कौन कौन है? अगर ये देखो 9.4 अगर मिला दूं मैं इसमें तो हो जाता है 94%। तो भाई देखिए 94, 9.4, 9.6, 9.9, आइए 4, 9 और 6, 4, 9, 6, तीन टॉपिक को मिला के 94% क्वेश्चन। तो बाकी बात के पीछे क्यों भागना है? जो 2-3% बाकी है, मान लो 94% हो गया 3 से, बाकी बचा 6%। अब तुम इतना जो टोटल मान लो 10 टॉपिक है, तो 3 टॉपिक पर के तुम्हारा 96% अगर क्वेश्चन मान लो कि हो जा रहा है, तो भाई अब वो 4%, 6% के लिए क्यों तुम बाकी बात का टॉपिक पर होगे। चलिए अब अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर है तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स, देखते हैं आइए। तो भाई 10.1 से 37% क्वेश्चन, 10.2 से 32%, मतलब लगभग इसमें बस तुम्हारा, अच्छा 10.3 से कुछ नहीं आया है। इसमें छोटा चैप्टर है, पूरा ही चैप्टर कर लो मैं बोलूँगा। 10.4, 10.5, मतलब 4 टॉपिक है भाई, और पूरा लो ना 100%। और बायोमोलिक्यूल्स मतलब भाई जो बायो वाले बच्चे होंगे, आसानी है, वो बायो में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो 4 टॉपिक बस कर लेते हो 100% क्वेश्चन बन जाता है भाई, क्या दिक्कत है फिर। ये बायोमोलिक्यूल्स मैं बोलूँगा कि पूरा ही कर लो। लेकिन यहाँ पे देखो 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, अगर टाइम है तब तो मैं बोलूँगा पूरा ही कर लो। क्या ही दो टॉपिक है, एंजाइम और हार्मोन्स, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। और नहीं टाइम है तो ये बस 4 टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड कर लो भाई, तुम्हारा 100% यहाँ से हो जाएगा। अगर तुम बस इतना कर लेते हो, मैं लिख के देता हूँ 70 में से मिनिमम 50 का तो भाई जो मैंने बताया इसमें, इससे आएगा ही आएगा। इससे ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन इससे कम तो नहीं आएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर चाहिए होगा फिजिक्स का भी और बायो का भी ऐसा, या किसी भी सब्जेक्ट का, तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा ऐसा ही, ठीक है। चलो टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।